Assalamu alaikum dear students. Today is our online lesson number 2. In this lesson we will study application of differentials for approximation. In the previous lesson हमने differentials पढ़े थे variables x और y के. इस lesson में हम उनकी application पढ़ेंगे और chapter number 3 की exercise 3.1 solve करेंगे. Now question number 3 of exercise 3.1 is use differential to approximate the value of this, that is fourth root of 17. इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि इसका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आएगी, तो उसको हमने अप्रोक्सीमेट करके लिखना है. इसको सॉल्व करने, अब देखें आपके पास कैलकुलेटर है, अब 17 की फोर्थ रूट आप फौरन कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन जब कैलकुलेटर नहीं था तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया जाता था वो था यूज ऑफ डिफरेंशियल्स. हम सपोज करते हैं देयर इज अ फंक्शन y एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये कोई नंबर है x, उसकी फोर्थ पावर है, तो हम सपोज करते हैं कि x 17 इज एनी नंबर, देयर मे बी एनी नंबर, किसी भी नंबर की फोर्थ पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से. तो हम कहते हैं कि y एक ऐसा नंबर है जिसमें 17 को हम x कर लेते हैं. अब 17 को रिप्लेस कर सकते हो 18, 19, 20, 30, 40. तो फोर्थ रूट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं x की पावर 1/4. अब इसमें 17 के करीब करीब एक ऐसा नंबर देखें जिसकी फोर्थ पावर हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज 16. अगर x की वैल्यू 16 है तो ये इसमें चेंज आके 17 कब होगा, जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी x में जो चेंज है दैट इज 1. तो x अगर 16 है dx इज इक्वल टू 1 आ गया. अब इस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 का डिफरेंशियल ले लें दोनों तरफ. d इज इक्वल टू डी एक्स की पावर 1/4. 1/4 इसका डिफरेंशियल लेंगे, पावर नीचे आई, इसकी एक पावर कम हो गई, तो कम हो गया -3/4 आ गई. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे ले जाएंगे, 4x की पावर 3/4 dx. सो पुट x इज इक्वल टू 16 एंड dx इज इक्वल टू 1, जो हमने ऊपर रखा था. x की वैल्यू 16 पुट की, dx की वैल्यू 1. 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4. इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1/4 इंटू 8 आ जाएगा. 4 इंटू 8 इज 32, और 1 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो 0.03125 आ जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू है. डी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई. इस डी वाई की वैल्यू को यूज करके हम फोर्थ रूट ऑफ 17 कैलकुलेट करेंगे. किस तरह करेंगे, हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है. इसमें y को y प्लस डेल्टा वाई और f को x प्लस डेल्टा एक्स पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आती है, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. देखिए x यहाँ पे हमारा क्या है 16 और डेल्टा एक्स क्या है 1, तो 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17. तो ऐसा फंक्शन उसकी वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 17 वो हमने फाइंड आउट करनी है. तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा. इसको यूज करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इसके इक्वल है. अब चूंकि f ऑफ x x है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, उस फंक्शन में x को x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे. तो ये आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 आ गया. y जो है वो x की पावर 1/4 के इक्वल है, वो वैल्यू उसकी पुट कर दी, और dy 16 प्लस 1 16 x है, dx 1 है, और इसकी पावर 1/4. x की वैल्यू 16 है, 16 की पावर 1/4 प्लस dy की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है, तो dy की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4 से कैंसिल होके आपके पास अकेला 2 आ गया, और 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, इसकी पावर 1/4 जो हमने कैलकुलेट करनी थी. तो 4 से कैंसिल होकर 2 आ गया, और डी वाई की वैल्यू हमने पुट की हुई है. इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास 2.03125 आ जाएगा. सो द फोर्थ रूट ऑफ 17 इज 2.0213125 के इक्वल आ गया. Now this question is same as previous one, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है और उसकी रूट फिफ्थ पावर चेंज हुई है. यहाँ पे आपको उसने कहा 31 की फिफ्थ रूट फाइंड आउट करें.
तो हम उसी तरह एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस केस में 31 है तो 31 के करीब करीब एक ऐसा नंबर जिसकी फिफ्थ रूट फिफ्थ पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 32। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो 32 की फिफ्थ पावर जो है वो 2 है, लेकिन जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो 31 है। तो इसका मतलब x जो है वो चेंज होके 31 हुआ, x चेंजेस फ्रॉम 31 टू 32 टू 31, तो इसका मतलब जो चेंज है दैट इज इक्वल टू -1। तो अब ये जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशियल ले लें दोनों साइडों पे, डी वाई का डिफरेंशियल डी वाई, पावर नीचे आई, एक्स की पावर एक कम हो गई, -4/5 हो गया, माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए 5x की पावर 4/5 dx आ गया, dy इज इक्वल टू दिस। अब हम इसमें x और dx की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 32 और dx की वैल्यू है -1, ये पुट की 1/5, 32 की पावर 4/5 और dx की वैल्यू -1। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 5 से कैंसिल होके 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, सो 1/5 इंटू 16 ये होता है 16 इंटू 5 इज 80, तो -1 को जब 80 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास -0.0125 आ जाएगा। पिछली क्वेश्चन की तरह ही हम f ऑफ x प्लस डी एक्स, हमें पता है y प्लस डी एक्स के इक्वल होता है, अगर फंक्शन x की पावर 1/5 है तो f ऑफ x प्लस डी एक्स किसके इक्वल होगा, इस फंक्शन में x को x प्लस डी एक्स से रिप्लेस कर दें और इसकी पावर 1/5, y x की पावर 1/5 है प्लस डी वाई, अब x 32 और dx -1 के इक्वल है, इसकी पावर 1/5, 32x 1/5 माइनस प्लस dy की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो हमने वो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट की। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसी तरह सिंप्लीफाई किया, 32 -1 31 आ गया, इसकी पावर 1/2 जो हमने कैलकुलेट करनी थी क्वेश्चन में, ये 5 से कैंसिल होकर 2 आ गया और -0.0125 आ गया, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 1.9875 आ जाएगा, सो 31 की फिफ्थ रूट जो है दैट इज इक्वल टू 1.9875 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली का साइन भी डाल सकते हैं। तो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमने फाइंड करना है cos 29 डिग्री। देखिए 29 डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेटर के बगैर नहीं कैलकुलेट कर सकते cos में, तो हमने क्या किया 20, अब देखिए कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यूज हमें कैलकुलेटर के बगैर पता है, वो है 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 डिग्री की वैल्यूज। तो हम 29 के करीब करीब एक ऐसा एंगल लेते हैं जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट कर सकते हैं साइन कॉस और टेन की, तो वो है 30। तो 29 को हम लिख सकते हैं 30 - 1, इसका मतलब है 30 जो है 29 जो है वो हमारा 30 हम लेंगे तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर के बगैर पता होती है साइन कॉस और टेन दोनों में। बिल्कुल उसी तरह हमने इस फंक्शन को सपोज कर लेना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये x कोई भी नंबर हो सकता है अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू की टिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें अब देखें x को हमने क्या सपोज किया 30 और 9 डी एक्स जो है वो -1, क्योंकि 30 जो है वो चेंज होकर 29 बनेगा कब, जब उसमें चेंज जो है वो -1 होगी, -1 डिग्री, ये चूंकि डिग्री है डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में इसकी वैल्यू 1 डिग्री जो है वो 0.01745 रेडियन होती है, यहाँ पे चूंकि नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आ गई। अब उसी तरह हमने इन दोनों इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लेना है, डिफरेंशियल लेंगे तो डी वाई का डिफरेंशियल डी वाई और कॉस एक्स का डिफरेंशियल जो है वो माइनस साइन एक्स और साथ इसके डिफरेंशियल लग जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स को 30 से और डी एक्स को -0.01745 से रिप्लेस कर दें, तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी -sin30 मल्टीप्लाइड बाई -0.01745। साइन 30 आपको पता है कि ये 1/2 या 0.5 के इक्वल होता है, तो साइन 30 को
0.5 से रिप्लेस कर दिया और इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.008725। अब फिर cos 29 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फंक्शन को लिखते हैं f ऑफ x cos x के इक्वल है, तो f ऑफ x प्लस डी एक्स किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई। तो cos f x प्लस डी एक्स जो है वो cos 30 माइनस वन, एक्स की जगह पे 30 और डी एक्स की जगह पे -1 पुट कर दिया, एफ एक्स cos 30 प्लस डी वाई इज 0.08725, एफ एक्स कॉज है और x जो है वो आपके पास 30 है, वो पुट कर दिया। 30 माइनस 1 इज 29, सो cos 29 डिग्री ये आ गया, और cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है 0.866, जिसको हम स्क्वायर रूट 3/2 भी कहते हैं, प्लस 0.00875। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास cos 29 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.8747 आ गई। This is question number 4. In question number 4, you are given that find the approximate increase in the volume of a cube if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। अब क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसके चारों 6 के 6 फेसेस जो है वो स्क्वायर होते हैं। आपने लूडो तो खेली होगी ना, लूडो में जो डाई हम थ्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड क्यूब, वो क्यूब की शेप होती है, उसमें सारी साइडें जो है वो उसकी जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। अगर उसकी हर साइड एज जो है वो चेंज होता है 5 से 5.02, तो 5 जो है वो आपकी x है और जो चेंज है दैट इज 0.2। तो हम सपोज करते हैं कि x बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। अगर लेंथ है तो हमने वॉल्यूम में इंक्रीज या चेंज फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये आ गया v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, v का डिफरेंशियल dv और x क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो 3x स्क्वायर और साथ इसके डिफरेंशियल लग गया। अब सिंपली हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना था और कुछ नहीं। चेंज इन वॉल्यूम ये है, v अगर ये है तो चेंज इन वॉल्यूम ये है, x की वैल्यू में जो चेंज है वो 0.02 है। अगर x जो उसकी लेंथ है उसमें चेंज 0.02 हो तो उसके वॉल्यूम में चेंज क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। ये वॉल्यूम है, dv चेंज को रिप्रेजेंट करता है। हमने इस इक्वेशन में x और dx की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल 3x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0.02 जो dx की वैल्यू है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.02 आपके पास 1.5 आ जाएगा। सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज 1.5 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम को चूंकि क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हमने क्यूबिक यूनिट लिख दिया। अगर यहाँ पे इनकी लेंथ भी दी हुई थी 5 सेंटीमीटर टू 5.02 सेंटीमीटर या 5 मीटर टू 5.02 मीटर, तो यहाँ पे फिर मीटर क्यूब आना था, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर या सिंबल में क्यूब लेके m लेके उसके ऊपर 3 डाल देते हैं। सो दिस इज व्हाट योर एक्सरसाइज 3.1 इज। अब एक्सरसाइज 3.2 के लिए आपको कुछ फार्मूलाज याद करने हैं जो बुक की 3.2 से पहले दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं उन फार्मूला को एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। फर्स्ट फॉर्मूला इज देखिए हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। रिवर्स में क्या है, ये पावर फॉर्मूला है। रिवर्स क्या होगा, डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर नीचे लेके आते हैं यानी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसकी एक पावर को कम करते हैं, बाद में कम करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो रिवर्स क्या होगा, हमने उसको ऐड करना है, पहले नीचे नहीं लेके आना, पहले पावर को ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड कर देंगे। तो सब्ट्रैक्शन का रिवर्स एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स डिवीजन हो गया, प्लस के उसके साथ लगा देंगे। लेकिन अगर पावर के नीचे कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे ये है ए एक्स प्लस बी की पावर n है डी एक्स, तो इसको भी इसी तरह बिल्कुल उसी तरह पहले पावर को ऐड करना है, ए एक्स प्लस बी की पावर n ज़्यादा हो जाएगी, वही वाली पावर नीचे आएगी, और फिर जो पावर के नीचे फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आपको पता होता है कि ए होता है, तो एन प्लस वन ए इंटू एन प्लस वन, और ऊपर जो है फंक्शन उसकी एक पावर ऐड हो गई प्लस के। ये उसकी एग्जांपल है, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेट करना है। पावर रूल क्या होगा, पहले हमने इसकी पावर को ऐड करना है, वही पावर नीचे आ जाएगी और साथ प्लस के इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा।
अगर ये फंक्शन है 2x+1 की पावर 6 तो क्या होगा इंटीग्रेशन, पहले पावर रूल लगेगा, पावर ऐड होगी 6+1, वही पावर नीचे आएगी और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस के साथ आएगा 2x+1 की पावर 7, 6+1 7 और इसका डेरिवेटिव 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ पावर रूल क्या है इंटीग्रेशन में, कोई भी फंक्शन जिसकी पावर है उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम उसकी पावर को पहले ऐड करेंगे, वही पावर उसके नीचे लिखेंगे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में, और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2, उसमें हमने पढ़ा था कि अपना log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log of x, या 1/ax प्लस बी का इंटीग्रल। अब देखिए इसमें इसकी पावर जब तक 1 है, सिर्फ 1 होगी तो फिर इसका इंटीग्रल log of ax प्लस बी होगा। अगर ये पावर नेगेटिव है या कोई और है तो फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसमें पावर रूल अप्लाई कर देंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव, या 1/f(x), ये जो भी फंक्शन है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, dx इज इक्वल टू log ऑफ f(x) ओवर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी नीचे आएगा और साथ प्लस c हो जाएगा। इन थर्ड फॉर्मूला दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर e इसकी बेस है e की पावर x dx, आपको पता है डेरिवेटिव भी किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस e है उसका डेरिवेटिव भी वही फंक्शन होता है, e की पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रल भी e की पावर x ही होगा प्लस c। लेकिन अगर e की पावर में कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे ये ax प्लस b है, तो पहले तो इंटीग्रल में वही फंक्शन आएगा एज इट इज e टू रेज पावर ax प्लस b, और पावर में जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका डेरिवेटिव 1 है तो 1/a e टू रेज पावर ax प्लस b प्लस सी आ गया। जैसे e टू रेज पावर fx, यानी e की पावर में कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, वही फंक्शन एज इट इज, पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में और प्लस c जो है वो साथ लिख देंगे। फोर्थ फॉर्मूला इज दिस a टू रेज पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेस a है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन एज इट इज a टू रेज पावर x और नीचे उसका लॉग, डेरिवेटिव में क्या होता था, डेरिवेटिव ये लॉग ऑफ a उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता था, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो फंक्शन इसका इंटीग्रल जो है वो वही फंक्शन आएगा, लेकिन उसका लॉग a इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि नीचे डिवाइड कर देंगे, लॉग ऑफ a आ जाएगा। तो इसी तरह अगर a की पावर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो फंक्शन एज इट इज आएगा, लॉग ऑफ a आएगा नीचे, और जो भी a की जगह जो भी नंबर है, अगर 5 है तो 5 की पावर नीचे लॉग ऑफ 5 और पावर का डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म भी इसकी लिखी हुई है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा। इसी तरह इसकी ये जनरल फॉर्म है, इसको आप देख सकते हो। कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, अगर कॉस के साथ एंगल में कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये वैसे ही आ जाएगा, कॉस का साइन नीचे जो है वो उसका एंगल जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 7 सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रल जो है वो tan x होता है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर x होता है, तो सीकेंट स्केयर x का इंटीग्रल जो है वो tan x आ जाएगा। तो इसी तरह इसके साथ अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो फंक्शन वैसे ही आएगा लेकिन उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कर देंगे। 8 में कॉट x का डेरिवेटिव आपको पता था माइनस कोसेकेंट स्केयर x होता था, तो कोसेकेंट स्केयर x का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉट x हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव। इसी तरह ये इसका जनरल फॉर्म, tan x का डेरिवेटिव जो है वो log ऑफ सीकेंट x होगा, tan x का डेरिवेटिव log ऑफ सीकेंट x ये आएगा प्लस c, इसको आपको याद करना पड़ेगा, या ये नेगेटिव log ऑफ cos x प्लस c आएगा। यही इसकी जनरल फॉर्म भी है।
कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी माइनस लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस सी भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूलाज आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सीकेंट एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, ये याद ही करना पड़ेगा। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू log integral of secant x is equal to log of secant x plus tan x plus c। इस तरह अगर secant के साथ कोई डिफरेंशियबल फंक्शन है तो उसी तरह log of secant वो फंक्शन प्लस tan है वो फंक्शन, और उसके साथ जो एंगल में डिफरेंशियबल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे ले लेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। फॉर्मूला नंबर 12 इज कोसेकेंट एक्स डी एक्स। तो कोसेकेंट एक्स का जो इंटीग्रल है उसका फॉर्मूला वो है लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और इसकी जनरल फॉर्म ये है जो आप बाकी फॉर्मूलों की तरह उसको यूज कर सकते हैं। कोसेकेंट एक्स एक्स है तो इधर एक्स आएगा, जो भी फंक्शन इसके साथ है 2x है या ए एक्स प्लस बी है वो यहाँ पे इनके साथ आता जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंशियबल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव नीचे लाजमी लेना है। सीकेंट एक्स टैन एक्स इज सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंट एक्स टैन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रल जो है वो सीकेंट एक्स आ जाएगा। कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स होता है, तो कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेकेंट एक्स आ जाएगा। इसमें भी एक्स की जगह पे जो भी डिफरेंशियबल फंक्शन है वो ही आता जाएगा साथ साथ, लेकिन उसमें जो डिफरेंशियबल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नीचे हमने लाजमी लेना है हमेशा। कुछ ये फॉर्मूलाज हैं जो इनवर्स में आ जाते हैं। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्र का इंटीग्रल क्या होगा टेन इनवर्स एक्स। इस और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्र, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रल जो है वो दैट इज साइन इनवर्स एक्स होगा। और सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन होता है, तो 1/x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन का इंटीग्रल सीकेंट इनवर्स एक्स होगा। इसी तरह कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट, तो -1/1 माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रल जो है वो कॉज इनवर्स एक्स होगा। तो सीकेंट का -1/x into, तो यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, रूल्स हैं इंटीग्रेट करने के लिए। उसमें क्या है, एक तो टेक्निक ये है जो हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे कि अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव फंक्शन भी दिया हुआ है तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी पावर को ऐड कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1। अब इसमें पावर के नीचे जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ रूल। पावर वाला फंक्शन उसके साथ ही उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, ये हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन डेरिवेटिव है और कौन सा फंक्शन है। तो जो भी फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव अगर दिया हो तो हम उसकी पावर ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे लिख के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर नीचे फंक्शन दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्टली हम नीचे जो फंक्शन है उसका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, फंक्शन के साथ ही डेरिवेटिव है तो पावर रूल, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ द फंक्शन आ जाएगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेकिन जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले दो फॉर्मूलाज पावर रूल और लॉग वाला ही यूज करना है, तो इनको आप ज़रा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले याद किए बगैर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये आपके उसमें एमसीक्यूज में भी फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। This is my profile. My YouTube channel is the Mathematics Teacher Zahid Hussain, and WhatsApp number is this. If you have any problem, you can watch the recording of this
लेसन ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पे भी आप इसको देख सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटे आप इस नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हो, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस है बेटे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही आपकी ग्रिप जो है वो आएगी। अब आपको पता है कि पार्ट 1 के नंबर भी पार्ट 2 के मार्क्स की बेस पे ही लगने हैं, तो इसमें जितने अच्छे मार्क्स लेंगे वो प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप करो बार बार जितनी आप कर सकते हो। आपके क्वेश्चन भी सिलेक्टेड हो गए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।